हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं आजकल चल रही नई कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि मिताली शर्मा और डॉक्टर भावेश के बीच में चल रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने रैंडमली मिताली शर्मा के मेरे सामने शॉर्ट्स आने शुरू करे थे जब ये एक एस्पिरेंट थी नीट की। मतलब इनका नीट क्लियर हो गया था, ये हॉस्टल में एम्स के आई थिंक रहती थी उस टाइम। ये अपने हॉस्टल लाइफ दिखाती थी, मतलब शॉर्ट्स के थ्रू मैंने इनके 2-4 वीडियोस देखे थे। फिर तो ये मेरे फीड में आना बंद हो गए थे, मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। वही अपने ये एस्थेटिक दिखाना या फिर अपना मतलब रूम का डेकोर वगैरह, इस तरह के इनके शॉर्ट्स कुछ आए थे। अब ये अपना जो है वो इंटर्नशिप उसमें आ गई हैं फेज में। अब हम सभी जानते हैं कि इंटर्नशिप जो होती है वो आपके एक मतलब कहना चाहिए कैरियर का सबसे टफ वे होता है। एज अ सी एस्पिरेंट मैं भी इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि एक इंटर्नशिप में आपके मतलब समझिए कि जॉब से भी टफ जो होती है वो आपकी इंटर्नशिप होती है, क्योंकि एक तो आप अपने काम को सीख रहे होते हो और आप उस फेज में होते हो कि आपकी एक तरह से ट्रेनिंग हो रही होती है। तो आपको सीखने के लिए उसमें एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी देने होते हैं, क्योंकि आपको काम नहीं आता है। और दूसरा, आप एक जूनियर पोजीशन पे होते हो तो आप मना भी नहीं कर सकते हो। तो इंडिया में इंटर्नशिप का जो रिलेटेड एक कहना चाहिए कि वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो कुछ भी लिमिटेड नहीं होते हैं। तो आई गेस ऐसा कि इसमें मेडिकल में भी होता होगा, और मेडिकल में तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। अब इसमें आप ये मत समझिएगा कि सीएस का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता, उनका भी होता है, बट मतलब ऑन एथिकल टर्म्स मेडिकल का आपका और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये जोक्स भी चलता है कि अगर किसी को नर्क में 10 साल की सजा मिलनी होगी तो इंटर्न्स को जो है उनकी 3 साल की वहाँ पे लेस होकर के 7 साल की मिलेगी। तो इस तरह का जोक भी चलता है कि जो इंटर्नशिप होती है वो एक बहुत ही टफ फेज होता है आपके कैरियर का। तो फिर ये इस तरह का जो आजकल लॉन्ग वीडियोस बना रही हैं या फिर जिस तरह के ये एस्थेटिक वगैरह करने में आपको मतलब पता है कि इस तरह के एडिटिंग करने में और इस तरह के मतलब एफर्ट्स डालने में आपको एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। प्लानिंग भी करनी है, टाइमिंग भी देनी है, फिर आपको उसमें अपनी जॉब से रिलेटेड वर्क भी सीखना होता है, क्योंकि आप अभी आप डॉक्टर भी बन जाओगे, कोई प्रोफेशनल भी हो जाओगे, तब भी आपका सीखने का पीरियड तो जाएगा नहीं, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और इसमें इंटर्नशिप में तो मेनली आपकी इंटर्नशिप होती इसलिए कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप सीख रहे हो। तो उसमें आपको जो डॉक्टर भावेश के द्वारा क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं कि आप प्रोफेशनली इतना ज़्यादा या तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, जो आप जो है इतना अपना कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो, उसके लिए अलग से इतना टाइम निकाल पा रहे हो। दूसरा, एक मॉडल ग्राउंड है अपने जो पेशेंट्स हैं उनके फेस रिवील कर देना, उनकी बीमारियों को आप एज अ कंटेंट यूज़ करना। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कुछ टाइम पहले पे कि इनके किसी पेशेंट की जो है वो डेथ हो गई थी, इसका उन्होंने ना केवल फेस रिवील करा बल्कि उसके पीछे इन्होंने जो है ड्रामेटिक एक तरह का सैड म्यूजिक लगाया। तो ये भी ऑन एथिकल ग्राउंड कहीं से कहीं तक सही नहीं लगता, क्योंकि एज अ डॉक्टर एक तो हमें मतलब डॉक्टर्स को उनकी जो ड्यूटी होती है उसमें इमोशंस को ही मतलब मना किया जाता है कि आप अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकते हो, फिर आप उसे एज अ कंटेंट यूज कर रहे हो और उसके बाद में एज अ सैड म्यूजिक लगा रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और अनप्रोफेशनल लग रहा है। दूसरा, उनके जो मिताली शर्मा के कंटेंट में जो होता है वो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं जो कि एज अ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं कहे जा सकते कि उनके रिजल्ट जो हैं वो जिस तरह का उसमें दावा किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो एज अ मतलब वैसे भी इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो प्रोडक्ट आजकल इन्फ्लुएंस कुछ भी जो है वो बेच रहे हैं, चाहे वो वेट लॉस के ऊपर हो, चाहे वो आपके कलर्स के ऊपर हो या हार्मोन्स के ऊपर हो, कुछ भी किसी भी नाम पे बेच रहे हैं। लेकिन जब आप एज अ डॉक्टर कर रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर शब्द लगते ही आपके ऊपर जो है सोसाइटी का एक तरह से ट्रस्ट आ जाता है। तो फिर वहाँ पे भी जो इनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं या फिर प्रमोट किए जा रहे हैं उन वो भी क्वेश्चनेबल है। और इनके खुद के जो कंटेंट में हाइजीन दिखते हैं वो अनहाइजीनिक मतलब ये अपने आप को दिखाती हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद आप अनहाइजीनिक दिखो, जैसे कि इनके कॉम पे ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, हम सभी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और उसके साथ में आप डॉक्टर हो तो ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन ही डॉक्टर भावेश के द्वारा मिताली शर्मा पे उठाए गए हैं कि इनके द्वारा जो भी कहना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एक तो कहना चाहिए कि मिसगाइड करने वाली है। जो नीट एस्पिरेंट आ रहे हैं, एक नीट एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज कर रही है कि वो इस तरह से कहना चाहिए सुपरमैन बन सकते हैं कि संग में नीट की पढ़ाई भी कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं और संग में इतना सारा कॉन्टेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से डिमोरलाइज
रियलाइज़ करती है उन स्टूडेंट्स को कि हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इस तरह के इन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि ये प्रॉपर अपना सोलो ट्रिप भी कर पा रही हैं, और उसके अलावा कंटेंट क्रिएट भी कर पा रही हैं, प्लानिंग भी कर पा रही हैं, और उसके बाद में ये किस तरह जो है वो अपनी इंटर्नशिप भी कर पा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल तो लगता है, और यही सारे क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर भावेश के द्वारा मिताली शर्मा पे उठाए गए हैं। एक उन्होंने प्लानर करके कुछ जो है वो प्रोग्राम रिलीज कराया, जिसके थ्रू वो कह रहे हैं कि नीट का एडमिशन जो है, या नीट की पढ़ाई जो है, या नीट को क्लियर करना जो है वो आसान है मिताली शर्मा के द्वारा। तो इस पे भी डॉक्टर भावेश ने क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, हम सब तो इस फील्ड के नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर भावेश ऑलरेडी डॉक्टर हैं, तो उनका कहना है कि नीट करने के लिए इस तरह का प्लानर की कोई जरूरी नहीं है कि आप वो कह रहे हो कि प्लानर का यूज करके आप ज्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। जबकि हमारे जो अभी तक जितने भी नीट क्वालिफाइड हैं, अभी तक जो भी डॉक्टर बनते हैं 99% जो है इस तरह के प्लानर को यूज नहीं करते हैं। हर इंडिविजुअल अलग होता है, और हर इंडिविजुअल के द्वारा अपने खुद की जो कहना चाहिए कैपेबिलिटी और खुद की चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो अपने टाइम को मैनेज करके और फिर आगे बढ़ के वो इस फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुल बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो भावेश शर्मा के द्वारा डॉक्टर भावेश के द्वारा मिताली शर्मा पे उठाए गए हैं। आप सबका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।